नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। काबिल सद इज़्ज़त व तकरीम सदर मजलिस हज़रत क़िबला पीर सैयद रुखसारुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुकुम, इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद इज़्ज़त व तकरीम हज़रत क़िबला पीर सैयद फैज़ानुल हसन बुखारी दामत बरकातुकुम, वाजिबुल एहतराम क़िबला पीर सैयद मुबश्शिर एजाज शाह साहिब दामत बरकातुकुम, जुमला सादात खेपड़ावाला शरीफ, सादात ग्रामीय कद्र बल्लावाला शरीफ और दरगाह फजलिया पर तशरीफ लाए हुए दूर और नज़दीक से जुमला इरादतमंद अल्लाह जल्ला मजदहू का शुक्र है जिसकी तौफीक से उसके वली कामिल के दर पे उसकी याद की मजलिस में जमा है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हम सब की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। मैं और मेरे भाई हजरत अल्लामा सनाउल्लाह रब्बानी साहिब कई साल से इस स्टेज पर हाजिरी दे रहे हैं। स्टेज भी वही है, दिन और तारीख भी वही है, हजूम आशिका भी वही है, मगर आज शम्मे महफिल वो नहीं है। हजरत क़िबला पीर सैयद महमूद हसन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अल्लाह आपके दराजात बुलंद फरमाए और उनका फैज़ ता क़यामत जारी और सारी फरमाए। रात खासी बीत चुकी, थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। एक दिन कायनात के ताजदार जलवा फरोज हैं, आपकी आगोश मुबारक में आपके शहजादे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हैं और दूसरी तरफ आपके नवासे सैयदना इमाम हुसैन बैठे हैं। मेरे आका की आगोश में दो फूल खिले हुए हैं। उधर जबरील आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब का पैगाम लाया हूं कि दो शहजादे बायक वक्त आपकी आगोश में परवान नहीं चढ़ सकते, एक आप रख लें, एक रब को वापस कर दें। मर्जी आपकी, फैसला आपका, अकीदा मुझसे लेते जाना। हम में से किसी का वक्त आए या हम किसी के पास जमा हो, पूरा घराना बैठा हो, मलाकुल मौत आ जाए, किसी का बस नहीं चलता। मगर ये बारगाह नबुव्वत है जहां मलाकुल मौत की क्या मजाल, जहां जिब्रील का भी बस नहीं चलता। अर्ज की आका पैगाम लाया हूं, मर्जी आपकी, फैसला आपका। एक नजर मेरे नबी ने शहजादा इब्राहिम देखा, दूसरी नजर शहजादा हुसैन देखा। मन में सोचा इब्राहिम दे दूं, बाप होने के नाते दुख मुझे होगा, नवासा दे दूं, नाना होने के नाते मुझे भी दुख होगा, मगर मां होने के नाते मेरी शहजादी को भी दुख होगा। मैं अपना दुख तो गवारा कर लूंगा, सैयदा का दुख गवारा नहीं। फरमाया जिब्राइल, मैं हुसैन पर अपना इब्राहिम फिदिया करता। मेरे जुमले पर तवज्जो करना। मैं सादात की नजर करने लगा हूं। हुसैन वो है जिस पर मेरा रसूल अपना इब्राहिम फिदिया कर रहा। जैसे मेरे आका के 3 दिन गुजरे, शहजादे का विसाल हुआ। दुश्मन और कुफार की जबानें खुल गई और ताना देने लगे कि माज़अल्लाह, जिस मोहम्मद की औलाद नरीना न रही, इसका दीन कैसे चलेगा।
दुश्मन की ज़बान खुली, मेरे रसूल की समाज से टकराई, कल्ब अतहर पर बोझ आया, रब ने जिब्रील भेजा, कहा जिब्रील दौड़ता जा, जाकर ऐलान कर इन्ना आतोइना कल कौसर। मुस्तफा दुश्मन के ताने से दिल पर बोझ न ला, हम तुझे कसरत औलाद देते हैं। इस लम्हे मैं ज्यादा जामत नहीं दूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा खिताब नहीं करूंगा, चंद बातें करनी। मेरी बात पे तवज्जो करना। मालिक जो बेटे दिए तूने वो तो ले लिए, और कहता कसरत औलाद दूंगा। फरमाया लोगों महबूब को बनाया बेमिसाल, तुम्हारी नस्ल चलती है बेटों से, मुस्तफा की भी चले बेटे से। तुम में और मुस्तफा में फर्क क्या हुआ? तुम्हारी नस्ल बेटों से, मुस्तफा की नस्ल सैयदा फातिमा से, और ये सैयदा की नस्ल बैठी है। मेरे अजीजों जरा तवज्जो कर, मेरे मुस्तफा की सैयदा की खबर कुरान दे रहा है। मैं बस एक लम्हे की तवज्जो चाहता हूं। तवज्जो है? सो तो नहीं गए? मैंने एक बात कहनी है इसलिए तवज्जो ले रहा, मेरे जुमले पर तवज्जो कर। कितने ही बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने अपने घरों से, अपने हाथों से बेटियों को रुखसत किया, बहनों को रुखसत किया। गुजरात के मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं कुर्ब जवार से। जब बेटे या बेटी की एंगेजमेंट करनी हो, रिश्ता करना हो, तो हम जोड़ देखते हैं। क्या देखते हैं? जोड़ देखते, जिसे फिका की जुबान में कुफ़ कहा जाता है। क्या जी आपने पढ़ रखा? देखा जाता है हसब और नसब मिलता है, खानदानी कदकाठ बराबर है। मेरा एक सवाल है इस मुकाम पर कि बारी ताला तूने मुस्तफा करीम को शहजादी अता की, कायनात में मुस्तफा के बराबर कोई नहीं। अरे जिसके बराबर कोई नहीं, उससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। बड़ा सिर्फ खालिक, और खालिक की शान ये लम यालिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा ना वो किसी का बेटा। जब मुस्तफा की शहजादी एक दिन आएगा, दुल्हन बनेगी, रुखसती होगी, तो मौला कुफव कैसे बनेगा? सवाल पैदा हुआ। रब ने कहा लोगों जरा वक्त तो आने दो, फातिमा बिन्त असद होगी तवाफ काबा में, बच्चे की विलादत का वक्त आएगा, फातिमा बिन्त असद घर चलेगी, आवाज आएगी फातिमा बिन्त असद अपने घर ना जा, मेरे घर आ। अपने घर ना जा, मेरे घर आ, क्योंकि मौला अली की विलादत का वक्त है, विलादत अली का वक्त है। अली की विलादत काबा में होगी। मैं सोचता हूं मौला ऐसा क्यों? जवाब आता है दुल्हन होगी मुस्तफा के घर से, तू लाएगा खुदा के घर से। ये जोड़ बन रहा है। जानते हो ना मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला। बस एक हदीस सुनते जाना, ये वही अली हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा या अली जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, कल्बों का कल्बी, रूह का रूही। अरे मुल्ला ये तो बताता है कि इमामा बांधना सुन्नत, मसवाक करना सुन्नत, ये क्यों नहीं बताता कि या अली कहना भी नबी की सुन्नत। अली कौन? हिजरत की रात सिर्फ देख, हिजरत की रात हजूर ने फरमाया अली आज रात मेरे बिस्तर पर सो जा, सुबह अमानते देकर लोगों को मदीना चला। जरा उस रात का तसव्वुर तो करो, नीचे बिछा हुआ बिस्तर रसूल का है सल्लल्लाहु, ऊपर ओढ़ने वाली चादर मेरे नबी की है और दरमियान में अली है।
किसी ने पूछा या अली, हिजरत की रात जब सारा मक्का नंगी तलवारें लिए खड़ा था, काशाना अक़दस को घेरे हुए, उस रात नींद तो नहीं आई होगी बिस्तर रसूल पर? फरमाया खुदा की कसम, अली जब भी रात को सोता उठ जाता था। अली ऐसा ना तू सोया रह जाए, उधर से मौत आ जाए। जब हिजरत की रात हजूर ने फरमाया अली तू सो जा मेरे बिस्तर पर, सुबह मदीने आ जाना। मैंने कहा अली आज जी भर के सो ले, अगर रात मौत तेरे मुकद्दर में भी हुई करीब आ नहीं सकती, क्योंकि जमानत मुस्तफा ने दी। तवज्जो करना मेरी तरफ। आका अलैहिस्सलाम मदीना जा रहे हैं और बिस्तर पे मौलाए कायनात को सुला रहे। किसी और को भी तो सुलाया जा सकता था ना। अगर कोई और सो जाता तो कोई इतराज कर सकता था कि हमने जिसे अमानतें दी थी वो और था, जो वापस कर रहा है वो और है। फरमाया अली तू बिस्तर पर सो जा, अमानतें दे के मदीने चले आना, ताकि पता चल जाए लेने वाला मुस्तफा था, देने वाला मुर्तजा है। मरजल बहरैन यल्तक़िया, दो समंदर में, यख़रुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, इनके मिलने से अल्लुअलु वल मरजान। खिताब सनाउल्लाह रब्बानी साहब ने करना है। मैंने दो तीन बातें अर्ज कर दी। मरजान का जिक्र बड़ा होता है। मुझे शाह जी ने फरमाया कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पिछले कई सालों से उर्से पाक मुहर्रम के अय्याम में या मुहर्रम के साथ आ रहा है, इसलिए हम जिक्र अहले बैत अतहार में तरजीहन जिक्र इमाम अली मुकाम करते, मगर आज थोड़ा सा तज़किरा इमाम हसन मुज्तबा का करना। मैं इतना तारफ करवा दूं कि हसन हुसैन का बड़ा भाई है। एक दिन ये शहजादा सज दज के सर पे नाने का अमामा रखा, घोड़े पे सवार जा रहा। इमाम हसन के हुस्न का आलम ये था, जो कोई देखता बेसाख्ता कहता कि लगता है रसूलुल्लाह जा रहे हैं। मैंने किसी मौके पे अर्ज किया था, सिर्फ आपको याद दहानी करवाते हुए, कि इमाम आजम अबू हनीफा के एक शागिर्द थे इमाम मोहम्मद। किसी गैर मुस्लिम ने देखा तो दौड़ता आया, कहने लगा इमाम मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दे, मुसलमान कर। कलमा पढ़ने वाले से किसी ने पूछा यार तूने कोई इस्लाम की खूबी देखी, कोई मुसलमानों का कमाल देखा? कहा कुछ नहीं देखा। कहा कलमा क्यों पढ़ा? कहा मैंने इमाम मोहम्मद को देखा। पूछा इमाम मोहम्मद में क्या देखा? कहा मैंने ये देखा जिनका छोटा मोहम्मद इतना हसी है, उनका बड़ा मोहम्मद कैसा हो। अरे जिनके उम्मती इतने हसीन हैं, उनका नबी कैसा होगा। और मैं तो हमेशा हजरत किबला पीर सैयद महमूद हसन की जियारत करता तो सोचता 14 सदियों बाद जिनका शहजादा इतना खूबसूरत है, उनके जद्दे आला कितने हसी होंगे। तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला घोड़े पे जा रहे हैं, सज दज के शहजादा जा रहा है। तवज्जो करना, मैं अखलाक सिखाने लगा अहले बैत से। रास्ते में चलते चलते ना कुछ लोग बैठे थे मांगने वाले, भिखारी, भीख मांगने वाले। वो सड़क पे बैठे खाना खा रहे थे। जैसे उन भिखारियों ने देखा ना रसूलुल्लाह का शहजादा आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज करने लगे इब्ने रसूल, शहजादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, हमारे साथ खाना खाए। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो ना कि भिखारी सड़क पे खड़ा हो, अगर वो हमसे कोई बात भी करना चाहे तो हम सोचते हैं इसके करीब खड़े भी होना है या नहीं होना। किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा, के जाए कि कोई साथ बैठ के खाना खाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के शहजादे को दावत दी, हजूर खाने में तशरीफ लाए, शिरकत करें। आप घोड़े से नीचे उतरे, नंगी जमीन पर उन भिखारियों के साथ बैठ गए, उनके साथ खाना तनावल फरमाया। कुछ लुकमे लिए, 2-4 लुकमे लिए, दिलजोई की। फरमाया यार मुझे खाने की जरूरत नहीं थी, हाजत नहीं थी, तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहा इसलिए बैठ गया।
मैंने हुज्जत पूरी कर दी, खाना खा लिया, तुम्हारे साथ शरीक हो गया, अब मुझे इजाजत है। उन्होंने कहा जी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी शफकत की। आप घोड़े पर सवार हुए, चलने लगे। भिखारी कहने लगे हम गवाही देते हैं रसूलुल्लाह का शहजादा है कि इतना करीम, इतना सखी, इतना आली ज़र्फ कि नंगी जमीन पर हम गरीबों के साथ बैठे। लोगों, खुदा की कसम, अल्लाह के घर मस्जिद में खड़ा हूं, सादात से बड़ा लजपाल और सखी कोई नहीं। एक हज का मौका है, इमाम हसनैन करीमैन मक्का हाजिरी देकर पलटे। रास्ते में एक जगह भूख लगी, किसी बुढ़िया की कुठिया थी, वहां तशरीफ लाए, फरमाया मुसाफिर है, खाना चाहिए। बुढ़िया ने रोशन चेहरे देखे, दौड़ती हुई गई, बकरी ज़बा की, आग जलाई, खाना पे। अब खाना तनावल फरमा के शुक्रिया अदा करके दुआ दे के चले आए। जब मदीना पाक पहुंचे, आखिरी बात है मेरी तवज्जो कर, तो कुछ अरसा गुजरा, एक बुढ़िया मदीना आई। मदीना पहुंची तो रात हो गई। रात ठहरी कि सुबह मदीना में भीख मांगूंगी, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं। उसके मुकद्दर जाके सुबह उठी, पहले दरवाजे पर पहुंची, दस्तक दी तो दरवाजा इमाम हुसैन ने खोला। जैसे ही उस बुढ़िया को दरवाजे पे देखा, मेरा हुसैन पहचान गया, ये तो वही है जिसने हमें खाना खिलाया था। अरे जो इस दुनिया में गुलामों को नहीं भूलते, वो माशर में कैसे भूले। आपने कोई तारफ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, घर बुलाया, अंदर बिठाया, खाना रखवाया, फिर पूछा बुढ़िया कैसे आए। कहा मेरे हालात अच्छे नहीं, भीख मांगती मांगती मदीने आ गई, मेरे घर खाने को नहीं। आपने फरमाया अच्छा, एक वक्त था तूने हमारे साथ नेकी की थी, आज बदला देने का वक्त आया। खुदाम से फरमाया 1000 बकरी और 500 दिरहम इस बुढ़िया को दे। जरा तसव्वुर करना, 500 दिरहम का मतलब है आज दिरहम 43-44 का होगा गालिब, और 1000 बकरी को इतना समझ लो, बकरी 20-25 हजार से कम नहीं आती। जिसके पास खाने को नहीं, 1000 बकरी, 500 दिरहम, आई तो भूखी थी, खाने को ना था। दहलीज़े हुसैन पे पहुंची तो बुढ़िया करोड़पति हो चुकी। दहलीज़े सैयदा पे आई, आले रसूल के दरवाजे पे आई, खाने को कुछ ना था, भूखी थी, बस चंद लम्हे खड़ी हुई तो बुढ़िया लाखपति हो चुकी। जैसे चलने लगी ना, इमाम हुसैन ने फरमाया बुढ़िया तेरी नेकी मेरे भाई हसन पर भी है, अभी वापस ना जाना, भाई हसन से मिलती जा। दरवाजा इमाम हसन पे पहुंची, रूदात बयान की, फरमाया भाई हुसैन ने क्या दिया। अर्ज किया 1000 बकरी, 500 दिरहम। आपने खुदाम से कहा मेरी तरफ से भी 1000 बकरी 500 दिरहम दे दिया। अब जरा तसव्वुर करें, 2000 बकरी 1000 दिरहम लेके चली। जब अपने कबीले में पहुंची, लोगों ने पूछा बुढ़िया तेरे घर तो खाने को नहीं था, रात सोने के लिए तेरे सर पे छत नहीं था, ये कहां से ले आई। कहा लोगों सुनो, मदीने वाले की खैरात तो सुन रखी है, खुदा की कसम मैंने मुस्तफा के नवासे देखे हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि नाना और नवासों में फर्क नहीं लगता। इतने सखी हैं, इतने सखी हैं, इतना देते हैं कि जब देने पे आए तो पलट के घर नहीं देखते कि कुछ बचा भी है या नहीं। जाओ जाओ, जिसे चाहिए दरे आले रसूल पे चले जाओ, जिसे चाहिए दरवाजा सैयदा पे चले जाओ, जिसे चाहिए हसनैन करीमैन के दरवाजे पे आ जाओ। जो बुढ़िया को कल नवाजते थे, खुदा की कसम उनका दरवाजा आज भी नाना की उम्मत के लिए खुला है। और
हम तो सिर्फ इसलिए आते हैं, ये वही आले रसूल का दरवाजा है। सैयदा की चौखट पे चलो, कभी तो सैयदा बाबा से टुकड़ा ले देगी। वमा अलैना इल्ला